अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कौन कौन से फ़िज़िक्स में इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो पेपर में आ सकते हैं और इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले फ़िज़िक्स के पेपर की लॉन्ग की प्रेजेंटेशन हमें किस तरह करनी चाहिए और न्यूमेरिकल की किस तरह करनी चाहिए। बाद औक़ात हमें दोनों चीज़ें आती होती है लेकिन फिर भी हमारे नंबर फुल में से फुल नहीं आते। तो ये देख रहे हैं आपकी फ़िज़िक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से खूबसूरत करके अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर हम इस तरह से बिल्कुल वीआईपी करके नहीं करेंगे तो हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात है कि न्यूमेरिकल का पेपर या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके सामने चल रहा है कि न्यूमेरिकल्स में पहले डाटा लिखते हैं, फिर फाइंड, फिर सॉल्यूशन, उसके बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन निकलता है उसका रिज़ल्ट लिखते हैं। यानी अब हम पेपर दे रहे हैं तो हमें जो फाइनल चीज़ मिलने वाली है वो रिज़ल्ट होती है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट लिखना भी ज़रूरी है। तो फिज़िक्स के अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो ये साइड पे चल रहे हैं। यानी फ़र्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मोशन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट है। और उसके बाद मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके बाद। और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो रेजुलेशन ऑफ फोर्स, फाइंड फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 में देखें तो चैप्टर नंबर 5 में इस दफ़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और उसके बाद मास ऑफ अर्थ और मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मास ऑफ अर्थ, और लॉ ऑफ मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी किसी न किसी बोर्ड में टच होगा। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ना कहना कि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं उठाया था, इसमें से थ्योरी उठा लिए, तो थ्योरी उठाने के भी चांसेस फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इनको ड्राइव करना है। और उसके बाद एक्सप्लेन एनी 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या फॉर्म्स, तो ये आपको आनी चाहिए कि 4 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं वो भी एक्सप्लेन करनी। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 7 में देखें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास पास्कल है एंड इस एप्लीकेशन यानी हाइड्रोलिक प्रेस है। और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स है। एंड थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यंग्स मॉडुलस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा पेपर में आया भी हुआ है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 8 में बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एवेपोराइजेशन है, वॉल्यूम एंड लीनियर एक्सपेंशन, ये 100% पक्का पेपर में है, कन्फर्म है। वॉल्यूम और लीनियर एक्सपेंशन दोनों में से एक पेपर में पक्का है। और उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।